नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि देश में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून लागू हो गया है, लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर लगातार विपक्षी नेताओं के द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष के द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का समर्थन भी किया जा रहा है। और अब वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर विपक्ष के द्वारा मुस्लिम समाज के नेताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 दिनों से वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर सुनवाई हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी कोई ठोस निर्णय नहीं दिया गया है। हाँ, यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल जब गुरुवार की सुनवाई हो रही थी, तो एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक कि अगली सुनवाई नहीं होती है, जब तक कि केंद्र सरकार के द्वारा रिपोर्ट तलब नहीं किया जाता है, तब तक वक्फ बोर्ड जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहेगा। यानी कि यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वर्तमान समय में वक्फ बोर्ड को लेकर जो स्थिति बनी हुई है वह स्थिति वैसे ही बनी रहेगी। किसी भी संपत्ति को लेकर वैध अवैध का घोषणा नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ जो वक्फ बोर्ड की कमेटी है, चाहे स्टेट लेवल की कमेटी हो चाहे वह नेशनल लेवल की कमेटी हो, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीधे तौर पर कहा गया है कि जो जैसा था वह वैसा ही रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब अगली सुनवाई के लिए 5 मई का डेट भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है। और बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को 7 दिनों का समय दिया गया है। 7 दिनों के भीतर केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर जवाब दिया जाएगा। उसके बाद अगली सुनवाई 5 मई को होगी और सुनवाई के बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय लिया जाए, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, कोई ठोस निर्णय नहीं दिया गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर सिर्फ इतना कहा गया है, एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज के द्वारा बताया गया है कि अगली सुनवाई में सिर्फ 5 रीट याचिकाकर्ता ही शामिल होंगे, बाकी के जो भी याचिकाकर्ता हैं वह इसमें नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कहा गया है कि हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये हम बताना चाहते हैं कि अगली सुनवाई में सिर्फ 5 रीट याचिकाकर्ता ही इस सुनवाई में शामिल होंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। उनके याचिका को आवेदन माना जाएगा। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो समझने वाला है वो समझ जाए कि सिर्फ 5 लोग ही अगली सुनवाई में शामिल होंगे, उससे ज़्यादा लोगों की शामिल होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ टिप्पणी की जाती है, क्या कुछ आदेश दिया जाता है या फिर क्या कुछ निर्णय सुनाया जाता है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर लगातार देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को हम नहीं मानते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड संशोधन कानून वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए हमने चाहे जितने दिनों तक विरोध प्रदर्शन करना पड़े, हम इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। बाकी वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर आपके पास अपनी क्या जानकारी है, आपके पास अपनी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।